हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पीयूष एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। सो दोस्तों, हमारा जो सीबीएसई क्लास 9 का जो चैप्टर 9 है, मीन्स चैप्टर 3 है, क्लास 9 का चैप्टर 3 जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है। तो मैंने इसका 2 वीडियो और बनाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर आज शुरुआत करेंगे, वो है एटॉमिक मास। दोस्तों, एटॉमिक मास जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, ताकि जो है हमारा जो है उत्साह बढ़े कि हम लोग अपना ज्ञान जो है और मीन्स अपना नॉलेज जो है वह आप तक जल्द से जल्द और पहुँचाए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आने वाली होगी वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके बिना किसी देरी के, और उसका आप जो है फ़ायदा उठा सके, मीन्स उससे नॉलेज गेन कर सके। ठीक है दोस्तों, इससे मैंने अपना इंट्रोडक्शन साथ ही इसमें हम इस वीडियो का इंट्रोडक्शन दे दिया। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले भी वीडियो में दिखाता हूँ कि हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, और इस वीडियो में भी दिखाता हूँ कि एटॉमिक मास जो है एलिमेंट का हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, और एटम्स जो है किस फॉर्म में और किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग एटॉमिक मास से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एटॉमिक मास, एक्चुअल मास ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर वेरी 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 स्मॉल। जो एक्चुअल मास होता है एटम का, कोई भी एलिमेंट का, वह बहुत 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 छोटा होता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है कि 1 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मास इज़ 1.673 इंटू 10⁻⁻24। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यह कितना छोटा छोटा पार्टिकल्स मीन्स इसका एक एटम का जो मास है वह कितना छोटा होता है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मास जो है वह मास होता है कोई भी एटम का, किसी एलिमेंट का, बोलचाल की भाषा में। लेकिन इसका ये रियल डिफिनेशन नहीं हुआ, मैंने आपको बोलचाल की भाषा में बताया। आगे हम लोग इसका रियल डिफिनेशन देखेंगे। इन अर्लियर एटॉमिक मास यूनिट वाज रिटन एज AMU, मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। और अर्लियर मैंने पहले के ज़माने में जो है एटॉमिक मास यूनिट को जो है डिनोट किया जाता था AMU। A मीन्स एटॉमिक, M मीन्स मास एंड U मीन्स यूनिट। लेकिन नाउ डेज जो है अब जो है इसको U से डिनोट किया जाता है, जो कि एक कार्बन एटम के इक्वल टू होता है, 1 कार्बन एटम के इक्वल टू होता है U, और U मीन्स यूनिट। तो 1U इक्वल टू कितना होता है, 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम 1U का ये वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो आगे अगला जो है हमारा वो है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 कार्बन एटम का जिक्र किया, तो 1 कार्बन एटम के साथ जो है 12 कार्बन एटम को भी आप जान लीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कार्बन को जो है स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया है इसमें, ताकि इस कार्बन के स्टैंडर्ड यूनिट से ही हम सारे एटॉमिक मास जो है सभी एलिमेंट्स के एटम्स का जान सकते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि कार्बन ही हो। आपने बहुत NCERT में देखा होगा कि 16U जो कि ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास जो है वो उसको स्टैंडर्ड लिया गया है। दोस्तों, स्टैंडर्ड यूनिट जो है लिया जाता है वैसे एलिमेंट्स के एटम को लिया जाता है जो ज़्यादातर जो है दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ रिएक्ट कर जाए ईजिली, उसी को जो है स्टैंडर्ड यूनिट लिया जाता है। आप हाइड्रोजन को भी स्टैंडर्ड यूनिट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, कार्बन 12 atom is that atoms of carbon which has 6 protons and 6 neutrons in its nucleus, so that its mass number is 12। और दोस्तों, कार्बन 12 एटम जो है वैसे एटम्स है कार्बन के जिसमें 6 प्रोटॉन्स जो है
मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एटम्स जो है वह डिवाइड हो सकते हैं 3 पार्ट्स में, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन 12 एटम में जो है 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स जो है उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है मीन्स एग्जैक्ट मास नंबर है वह 12 है, इसलिए जो है 12 यू को स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है। ओके, कार्बन 12 atoms have been assigned an atomic mass of exactly 12 एटॉमिक मास, और कार्बन 12 एटम को जो है एग्जैक्टली जो है 12 एटॉमिक मास यूनिट लिया जाता है। ठीक, तो इसलिए जो है इसको हम लोग किस तरह से रिटर्न कर लिख सकते हैं एग्जैक्टली में, वो हमने यहाँ पर लिखा है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दूसरा कलर चूज कर लिया, और यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट मीन्स 1U इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन एटम्स। एटॉमिक मास यूनिट मीन्स 1U इक्वल टू जो होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन्स ऑफ 12 एटम्स जो होता है वह होता है मीन्स 1U इक्वल टू 1/12 मीन्स जो कार्बन का जो जितना मास होगा एटॉमिक मास उसको आप लोग 12 से मीन्स डिवाइड कीजिएगा तो हमारा आ जाता है 1U का वैल्यू, जो कि 1 कार्बन एटम के इक्वल टू होता है, मैंने पहले बताया। आप लोग 1U को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, और 1 एटॉमिक मास यूनिट को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं 1/12 का जो मास होता है कार्बन 12 एटम का, कार्बन एटम्स का जो कार्बन 12 का होता है उसके बराबर होता है। ठीक, the atomic mass of all other elements are determined by comparing the mass of their atoms with the mass of कार्बन 12 एटम, और जो एटॉमिक मास है सभी एलिमेंट्स का वह डिटरमाइन किया जाता है, जो सभी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास निकाला जाता है वह जो है कार्बन 12 एटम के कार्बन 12 एटम्स के से कंपेयर करके ही उसके जो एटॉमिक मास है उसको निकाला जाता है। The atomic mass of an element is the relative mass of its atoms as compared with the mass of carbon 12 atom as 12 unit। यहाँ पर जो है फिक्स जो है यहाँ पर जो है फिक्स आपका डिफिनेशन मिल गया कि जो एटॉमिक मास जो है कोई भी एलिमेंट्स का वह रिलेटिव मास यूनिट होता है, कोई उसका जो कंपेयर किया जाता है वह कार्बन 12 एटम्स के साथ कंपेयर किया जाता है, वो भी 12 यूनिट लेके। The atomic mass of an element indicates the number of the times one atoms of the elements is heavier than 1/12 of the carbon atom। और जो एटॉमिक मास है कोई भी एलिमेंट का इंडिकेट किया जाता है कि जो नंबर होता है टाइम्स का एक एटम का वह हैवियर होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम से हैवियर होता है। तो दोस्तों आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन एराइज होता है, आप लोगों के भी मन में क्वेश्चन एराइज होता होगा कि ये ऐसा ही क्यों, और 1/1U का जो मास का 1U जो है उसका वैल्यू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ही क्यों लिया गया। तो मैं इसका भी आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, मैंने पहले भी बताया लेकिन अभी भी बताऊँगा पूरे विस्तार से। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है 1U का जो वैल्यू है उसको आप फाइंड कर सकते हैं कार्बन 12 एटम्स के मदद से। तो दोस्तों मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इतना, जो कार्बन 12 एटम का मास है एग्जैक्ट मास वो है 1.9926 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है इसका एग्जैक्ट मास। अगर हम इसको जो है डिवाइड करते हैं 12 से तो हमको जो है 1U का जो वैल्यू है वह आ जाता है, वह कितना आता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि 1U का वैल्यू है, मैंने पहले भी बताया था, वो हमको एग्जैक्ट आ जाता है यहाँ से। इसलिए जो है कार्बन 12 एटम का यहाँ पर यूज किया गया। आप मीन्स ऑक्सीजन का भी यूज करते तो आ जाता, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मास होता है एग्जैक्ट वह अलग होता है, और उसको भी आप 16 से डिवाइड करते तो आ जाता। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एटॉमिक मास। मैं आगे कुछ
इससे रिलेटेड नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कुछ जो है सिग्निफिकेंस छोड़ दिए थे, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना किसी ब्रेक के। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो वीडियो मीन्स कोई भी होता है तो उसमें मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, ताकि आप उसको याद कर लिए और अच्छे तरीके से समझ ले कि किस तरह से जो है एटम्स का लिखा जाता है। तो मैं कुछ यहाँ पर सिम्बल्स दिखाता हूँ, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन मीन्स किसका जो है कितना एटॉमिक मास है, किसका नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स, कुछ सिम्बल्स और उसके जो एटॉमिक मास है उसको मैंने यहाँ पर दिखाया, शो किया है। आप यहाँ पर इसको याद कर लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोजन का जो है ये अप्रॉक्सीमेटली है वो है 1U, और सिम्बल्स तो आपको याद ही होगा। और कार्बन जो है इसका जो है होता है C और इसका 12U, नाइट्रोजन N और 14U, और ऑक्सीजन जो होता है वह 16U, और सोडियम जो होता है वह 23U, और मैग्नीशियम जो होता है वह 24U, और एल्युमिनियम जो होता है उसको 27U से मीन्स एटॉमिक मास होता है इन सभी का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं एक और पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर आप एक और पिक्चर देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर और भी एलिमेंट्स के जो पिक्चर है वो है फास्फोरस जिसका होता है 31U, सल्फर जिसका होता है 32U, क्लोरीन 35.5U, पोटासियम 39U, कैल्शियम 40U एंड आयरन 56U, और कॉपर 63.5U। यहाँ पर दोस्तों मैंने जितना भी बताया बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यह बहुत सारे जगह पर आपका इस सारे का यूज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर पहले हम सिग्निफिकेंस ऑफ सिम्बॉल्स समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे कि एटम्स जो है किस फॉर्म में किस चीज़ में एक्जिस्ट होते हैं। तो दोस्तों हम लोग सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। तो सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। सिम्बॉल्स जो होता है एक रिप्रेजेंट करता है, वो अपना जो नेम होता है एलिमेंट का वो रिप्रेजेंट करता है। सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट वन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। सिम्बॉल्स जो होता है वो वन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सिम्बॉल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट वन मोल्स ऑफ एटम्स, और सिम्बॉल्स जो है रिप्रेजेंट करता है वन मोल्स ऑफ एटम्स, जो एलिमेंट का जो वन मोल्स ऑफ एटम है उसको रिप्रेजेंट करता है। और मोल्स के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे, वो भी विस्तार से मैं आपको वो आगे बताने वाला हूँ। इस चैप्टर के एंड में जो है उसका जिक्र किया गया है, तो मैं इस चैप्टर के एंड में ही आपको बताऊँगा। जो कि होता है सिम्बॉल्स जो है रिप्रेजेंट होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स 1 मोल्स ऑफ एटम्स को हम लोग इतना रिप्रेजेंट करते हैं। सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट अ डिफाइनाइट मास ऑफ एन एलिमेंट, और सिम्बॉल्स जो रिप्रेजेंट करता है कि डिफाइनाइट मास जो होता है एलिमेंट का वो रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों बात आती है कि जो एटम्स एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है। तो दोस्तों एटम्स जो है एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में। बेसिकली जो एटम्स है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं क्या है। द एटम्स ऑफ ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कॉल्ड नोबल गैस आर केमिकली अनरिएक्टिव एंड एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। दोस्तों नोबल गैस के बारे में आपको तो पता ही होगा, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इसके बारे में विस्तार से जानते ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ एलिमेंट्स जो कि नोबल गैस है वह केमिकली जो है अनरिएक्टिव होते हैं और वह फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और एटम्स जो होते हैं वह बहुत सारे एलिमेंट्स के वह केमिकली जो है वह बहुत रिएक्टिव होते हैं और फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है वह एग्जिस्टनेस के बेस्ट पर जो है यहाँ पर एटम्स को दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। वह है इन द फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म्स ऑफ आयंस। और एटम्स को जो है दो फॉर्म्स में बांटा गया है, एक फॉर्म्स है आयंस के फॉर्म्स में और एक फॉर्म्स है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बांटा गया है। तो आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों के बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोग को इतना ही पढ़ना था और हमने पढ़ा ही।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वह भी इस पढ़ाई का आनंद ले सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर ही करें। तो दोस्तों आगे आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।